इस समय दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस समय चुनावी मैदान में हैं और सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार वहां 2013 के बाद लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार है, तो सभी के निशाने पे इस समय आम आदमी पार्टी है। भाजपा भाजपा बसपा और इसके अलावा कांग्रेस तमाम और आजाद समाज पार्टी के अलावा और बहुत सारी कई पार्टियां हैं जो मैदान में हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं दिल्ली के उन मतदाताओं से जो दिल्ली के मतदाता हैं, दिल्ली में रहते हैं। हम लोग लगातार बात करते हैं सीधे दिल्ली के मतदाताओं से और फोन कॉलिंग के माध्यम से पूछते हैं कि दिल्ली का माहौल क्या है। तो आज सुनिए, जनकपुरी के मतदाता हैं, हम लोग उनसे आपकी बात सुनाएंगे, उनसे बात करेंगे टेलीफोन पे कि इस समय दिल्ली का माहौल क्या है। विधानसभा चुनाव है, चूंकि 5 फरवरी को चुनाव है और 8 फरवरी को फिर मतगणना होगी, तो दिल्ली के मतदाता के मन में क्या है आप सुनिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं राजेश बोल रहा हूँ सर, 7 इंडिया न्यूज से। अभी सर दिल्ली में चूंकि विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सब इस समय मैदान में डटी हुई हैं, तो आपको क्या लगता है सर? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप चूंकि दिल्ली के रहने वाले हैं। तो मैं 12 साल से यहाँ दिल्ली में निवास कर रहा हूँ। मैं यहाँ का स्थायी निवासी भी बन गया हूँ और जो मैंने 12 साल से अनुभव किया है, जब मैं आया था तो उस समय यहाँ पर आम आदमी पार्टी सरकार नहीं थी, तो उसमें अन्ना आंदोलन चल रहा था, जो भी चल रहा था। फिर आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तो उसके बाद मैंने देखा कि हमारे 2 साल 2014 से हमने देखा कि 2014-15 में बहुत परिवर्तन आया। अब मैं आपको अपनी व्यक्तिगत बताऊं तो हम लोग के यहाँ पर मेरा छोटा सा परिवार है। मैं हूँ, मेरी धर्मपत्नी है। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो इतना शोर मचता है दिल्ली में कि दिल्ली के लोगों के लिए जब एक तरफ एजुकेशन की बात होती है, एक तरफ मोहल्ला क्लिनिक की बात होती है, तो इसकी सत्यता क्या है सर? मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। मैं तो अपने सिर्फ घर की बात बताऊंगा कि मेरा जो अभी की गवर्नमेंट है, जो आम आदमी पार्टी सरकार है, उसका मेरे जीवन में क्या इम्पैक्ट आया है। और मेरे ख्याल से जो मैं बताऊंगा वो सभी के जीवन में इम्पैक्ट आया है। तो अब जैसे कि हमारे यहाँ सर्दियों में मेरा छोटा सा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरी एक बेटी है, मेरी मदर साथ रहती हैं। तो जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, ये जो सर्दियों का महीना होता है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आता, क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन होता है वो 200 यूनिट से कम होता है। और हमारे जो गली मोहल्ले के आसपास लोग हैं, उन सब का शायद ही कोई एक आध घर हो जिसमें किसी का बिल आता हो, नहीं तो सबका बिल हमारे मोहल्ले में सबका जीरो ही लगभग आता है। 200 यूनिट की कंजम्पशन किसी का एक फ्लोर पे है नहीं। इसके अलावा हमारे यहाँ वाटर बिल आता ही नहीं है, क्योंकि हमारा उसमें भी कंजम्पशन हमारा जो भी है आता है। हाँ, अगर कभी बढ़ता है, जैसे गर्मियाँ आती हैं, हमने कपड़े ज़्यादा धुलने होते हैं, वो आता, तो उसमें तो थोड़ा हमारा खर्चा होता है। अदरवाइज़ हमारा नॉर्मल ये जो हमारे सर्दियों का महीना होता है, इसमें ज़्यादा नहीं आता है। और इसका मैं सबसे बड़ी बात एक बार और बोलूँगा कि हमारे यहाँ इन्वर्टर नहीं है। दिल्ली में लाइट जाती नहीं है, और मेरे ख्याल से जब से आम आदमी सरकार बनी, शुरू में थोड़ी जाती थी, तो शायद आम आदमी पार्टी ने इन जो कंपनियां हैं जो ये इलेक्ट्रिसिटी देती है, उनमें फाइन भी लगाया कि अगर आप बिजली कट करेंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। और एक चीज़ तो मुझे अभी पता लगी, हमारे यहाँ जो मेड आती है वो थोड़ा दूर से आती है, तो पता नहीं कोई दिन था जो हॉलीडे था, तो शायद उस दिन सारी बसेस नहीं चलनी थी। तो उसने मुझे बोला कि कल मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरा कल दिक्कत होगी। तो मैंने बोला कि इसको ऑटो करके आ जाना। तो उसने कहा कि ऑटो में खर्चा ज़्यादा होगा। तो मैंने कहा खर्चा तो बस में भी होता है। तो उसने मुझे बताया कि वो डेली इसीलिए आ पाती है क्योंकि उसको बस का कोई खर्चा नहीं देना होता। तो जो मेरे यहाँ पर जो मेड काम करती है, जिसको मैं 3-4 हज़ार रुपये में देता भी हूँ, तो उसका कोई आने जाने का कन्वींस खर्चा नहीं है, वो चाहे कितनों दूर से क्यों ना आए। तो उसने बोला कि ये भी एक तरह से उसकी अर्निंग है भाई, जो अगर कोई कन्वेंस का खर्चा कोई बच रहा है तो भी उसकी अर्निंग है। और यहाँ पर हालांकि मैं मोहल्ला क्लिनिक मैंने कभी विजिट नहीं किया, लेकिन जो मेरे यहाँ मेड आती है या जो गली मोहल्ले में मेरे गार्ड हैं, वो बोलते हैं कि साहब वहाँ पे सारा खर्चा हो जाता है और आप जितना भी जो भी टेस्ट कराना चाहें, अब कोई बहुत बड़ा तो मुझे इतना वो नहीं है, लेकिन हाँ आप जाइए, आपको MBBS डॉक्टर देखेगा, जो टेस्ट होंगे वो सारे होंगे, आप अच्छी वो देते हैं। और एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, जब मेरी बेटी 2 साल के जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, तो उसके बाद उसके जितने भी इंजेक्शन थे, मैंने सारे इंजेक्शन
जो हमारे एमसीडी के जो डिस्पेंसरी थे वहीं से लगवाए हैं। एक आध अगर कोई नहीं मिला हो तो हमने बाहर से लगवाया है। तो इनफैक्ट जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि यहाँ पर आप जो हमारे लगवा रहे हैं वही आप चाहे वहाँ लगाइए, वो दोनों बराबर हैं। तो एक तरह का जो बच्चों का जो चार्ट होता है कि क्या इंजेक्शन लगने चाहिए, कितने साल में लगने चाहिए, वो भी इनका काफ़ी अच्छा है। सर मैं एक आपसे जानना चाहूँगा कि जब कोई मामला एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, कोई समस्याएं होती है, हमें सरकारी दफ्तर जाना पड़ता है, तो कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल कि आप सरकारी दफ्तर गए हों और आपके काम देर से हुआ हो या वहाँ आप बहुत परेशान हुए, कोई ऐसा एग्जाम्पल याद है आपके? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, ये मेरा खुद का एग्ज़ाम्पल है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। मेरा एक बार ड्राइविंग लाइसेंस मेरा खो गया था। तो मैं गया जनकपुरी में इनका ऑफ़िस है, तो मेरा वहीं से इश्यू हुआ था। तो मैं 12 बजे पहुँचा, तो मैंने अपनी स्कूटी खड़ी की। फिर 12 बजे थे तो वहाँ बाहर 2-3 एजेंट लोग खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं बनवा दूँगा, मैं बनवा दूँगा। तो मैंने कहा एक बार अंदर चल के देखते हैं। तो मैं जब अंदर पूछताछ काउंटर पे गया, तो मैंने उनको बोला कि सर मेरा खो गया है। तो उन्होंने कहा आप ये काउंटर नंबर है यहाँ पे चले जाइए। तो मैं दूसरे काउंटर पहुँचा, उसने कहा कि अच्छा डिटेल लाइए, उसने पर्ची बना के दी, कहा आप इस काउंटर पे चले जाइए। फिर वहाँ गया, उसने कहा आप पेमेंट जमा करिए, फिर दूसरे काउंटर पे चले जाइए। ऐसे करते-करते 6-7 काउंटर मैंने विज़िट किए होंगे। सेकंड लास्ट काउंटर में क्या हुआ था कि उन्होंने रेटिना स्कैन किया, ये किया, वो किया, जो भी उनकी प्रोसीजर होता हो, और विदिन ए 1 आवर लगभग 6-7 काउंटर मैंने विज़िट किए होंगे। 1 घंटे में बाहर आ गया और मैं मंडे के दिन गया था। और मैं आपको सच बताऊँ, वेडनेसडे के दिन मेरे घर पर वो डिलीवर हो गया मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, उनका वो घर पे ही आएगा। तो मैं बाहर जब मुझे मिल गया मैं बड़ा खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं सिर्फ 1 घंटे में उन्होंने सारे प्रोसीजर ख़त्म कर दिए, जबकि बाहर एजेंट भी खड़े हुए हैं। तो फिर मैं दोबारा एक बार विज़िट करने गया, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम लोग क्यों खड़े हो? कहते हैं सर बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, इनको नहीं मालूम होता है, तो बाहर ही सोचते हैं कि चक्कर ना लगाना पड़े, मैं कर लूँ। लेकिन इनका सिस्टम ही ऐसा है कि आपको ज़्यादा पूछना नहीं है, बस आप पूछते वो काउंटर करते-करते जाइए, वो ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। तो इनकी जो ये फैसिलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है ये। सर ये जो हम लगातार मीडिया के माध्यम से सुनते हैं, हालांकि जब सुविधा की बात होती है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें या देश के और उन राज्यों की बात करें जहां बीजेपी की इस समय सरकार है, वहां सर जैसे हम किसानों की बात करें तो किसानों के लिए किसान की योजना है, 6,000 रुपये मिलते हैं, राशन मिलता है। तमाम जो सरकारें हैं भाजपा की वहाँ भी प्रलोभन तो दिया जाता है, लेकिन ये जो बार बार कहते हैं कि भाई रेवड़ी बांटी जा रही है दिल्ली में, तो वो ऐसी कौन सी योजना, क्या आप बता सकते हैं क्रमवार के कौन कौन सी योजना है जिसका लाभ दिल्ली के मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों को जिसका लाभ मिल रहा है? नहीं, यहाँ मैं इसको रेवड़ी बाँटना तो ख़ैर मैं नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि जो निम्न वर्ग है और जो मध्य वर्ग है, उनकी ज़रूरतें ज़्यादा नहीं हैं। आप देखिए जैसे ही आप 400 यूनिट खर्चा करेंगे, आपका बिजली बिल उतना ही हाई आएगा। तो अगर जो उच्च वर्ग के हैं या जो मध्यम थोड़े बड़े वर्ग के हैं, अगर उनको कोई 3-4 हज़ार महीना उनका बिजली खर्च तो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि उनकी आय भी उसी हिसाब से। ये जो रिलैक्सेशन होता है, ये जो सुविधाएँ मिलती हैं, छोटे तबके या मध्यम वर्ग के लिए है। ये कोई फ्री भी तो मैं ख़ैर इसको नहीं कहूँगा। ये कहूँगा कि एक सहयोग है गरीब जनता और मध्यम वर्गीय जनता को, ये सहयोग है, ये कोई फ्री भी नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि वो क्रमवार की कौन कौन सी ऐसी योजना है जिससे जिसका लाभ ले रहे हैं दिल्ली के लोग? जैसे बिजली का बिल है, पानी है, जो बताया देखिए, जाता है। बिजली का बिल तो मैंने पहले बता दिया कि 4 महीने आता नहीं है और हर महीने भी कुछ ना कुछ कंसेशन हमको 200 यूनिट का तो मिलता ही है। अगर हम और स्टेट की बिजली से कंपेयर करें, मैं जैसे मैं अपने दोस्तों को पूछता हूँ, कोई दिल्ली रहता है, कोई मेरठ रहता है और कोई जैसे कुछ पंजाब में भी हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करें तो सबसे सस्ती दिल्ली तो दिल्ली में ही है, और जहाँ दिल्ली में इन्वर्टर का खर्चा नहीं है। ये इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक है, जैसे मेरी मेड बताती है, वो लोग बहुत विजिट करते हैं फ्रिक्वेंटली। इंजेक्शन फ्री हुआ है, जो ये वो तो मेरा पर्सनल अनुभव है। हालांकि मैं सक्षम था कि मैं बाहर से कराऊं, लेकिन मुझे मेरे जो बाहर डॉक्टर ने खुद बोला कि जो दवाई आप यहाँ ले रहे हो वही सेम मिलेगी, आप चाहो तो वहाँ से भी करा सकते हो। स्कूल की फैसिलिटी भी, मेरे बच्चे तो खैर नहीं जाते हैं, लेकिन जो मेरे गली में गार्ड हैं उनके भाई वो सब बहुत खुश हैं। वो खुद कहते हैं कि सर वहाँ बहुत सारे चेंजेस हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी हमको यहाँ अच्छा लगता है। मुझे तो कहीं लगा नहीं कि कहीं कुछ अब आपको कोई रिश्वत देने की ज़रूरत है या क्या है, मैं उसको ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, अब वो चीज़ नहीं है कि आप
कि आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो काम नहीं होगा। आप अगर नॉर्मल भी जाएंगे ना तो नॉर्मल भी प्रोसेस वही रहेगा, टाइम उतना ही लगेगा। ये सर आप तो वोटर हैं दिल्ली के, तो ये सर आपका कौन सा विधानसभा कौन सी है सर आपकी? विधानसभा हमारी दक्षिण की पड़ती है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो मेरा मोहल्ला है वहाँ पर लोग एक जो आम आदमी पार्टी की दूसरी पार्टी उसको बहुत पसंद करते हैं, उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारी गली की जो लेडीज़ हैं, जैसे मेरी वाइफ के कुछ फ्रेंड्स हैं, वो सब लोग जो वोट है वो आम आदमी पार्टी को ही डालती है। ये तो सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाहर वो चाहे जो बोले, लेकिन अंदर से तो लेडीज़ जो है वो आम आदमी पार्टी को ही डालती है। सर आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सर सेव इंडिया न्यूज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और उससे सर एक बार शेयर करें। हम लोग आपकी सर ये बातें सेव इंडिया न्यूज़ के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि हम लगातार दिल्ली के लोगों को अचानक फ़ोन मिलाते हैं, उनसे बात करते हैं और दिल्ली का क्या माहौल है, चुनाव में क्या हो रहा है, हम बात करते हैं। आपने सर हमसे बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।